छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जहां हम सिनेमा की हर परत को हम आपके लिए खोलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी जो न सिर्फ इतिहास को फिर से जीने का मौका देती है बल्कि उसे महसूस भी कराती है। जी हाँ, हम बात कर केसरी चैप्टर 2 की। अगर आपने 2019 में आई अक्षय कुमार की केसरी देखी थी और सोचा था कि कहानी वहीं खत्म हो गई, तो आप गलत थे। केसरी चैप्टर 2 उस जंग के बाद की उस लड़ाई को दिखाती है जो खून से नहीं शब्दों से लड़ी गई थी अदालत के अंदर। ये मूवी हमें लेकर जाती है 1919 के बाद के भारत में, जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के जख्म ताजा है। इस बार कहानी के केंद्र में है वकील सी शंकरन नायर, वो शख्स जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को अदालत से कटघरे में खड़ा किया था। वो ये साबित करने की ठानी थी कि हत्याकांड कोई गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मूवी की कहानी रघुपालत और पशुपालत की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर से प्रेरित करा था। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी और लेखक अमृतपाल बिरदा ने इतिहास केस को एक सिनेमा अनुभव में तब्दील किया है। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिन्होंने इस कहानी को जीवित किया है। अक्षय कुमार ने सी शंकरन नायर के किरदार को पूरी सच्चाई और जुनून के साथ निभाया है। एक बहादुर वकील जो सिस्टम से सवाल करता है, वो हर मोड़ पर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देता है। उनके अपोजिट है आर माधव नेविल मेकिन किरदार में एक इग्लो इंडियन वकील जिनकी शातिर चाल धैर्य कोर्टून और मिलिट्री में बदल देते हैं। दोनों के बीच तर्क वितर्क मूवी के सबसे पावरफुल मोमेंट्स हैं। और फिर आती है अन्याय पांडे जो शंकरन नायर की सहयोगी वकील दिलरीत गिल बनी है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक घबराई हुई महिला से लेकर एक आक्रामक वकील तक, इस मूवी की अंडरडॉग स्टोरी जो दिल जीत लेगी। करण सिंह त्यागी का डायरेक्शन बेहद ही संधा हुआ है। मूवी की शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट की बहस तेज होती ही जाती है, स्क्रीन प्ले कसता जाता है। रीता घोष का प्रोडक्शन डिजाइन प्री प्रोडक्शन भारत को सजीव बना देता है। चाहे वो कोलकाता की गलियां हो या लंदन की अदालत है, सब कुछ बेहद प्रमाणित लगता है। और देवजीत री के सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं हर फ्रेम बोलता है। शाश्वत सचदेव का कॉम्प्रीमेंशन खासकर ओ शेरा मूवी में इमोशनल वोल्टेज बढ़ा देता है, जबकि अंजिम दयानी का बैकग्राउंड स्कोर कोर्टरूम की टेंशन की गहराई देता है। इस मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है इसकी भावनात्मक गहराई, जो कि जलियांवाला बाग का रिएक्शन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब एक बेटा अपनी माँ और बहन को खोकर न्याय के लिए खड़ा होता है तो आंखें भी नम हो जाती है। कृष्ण राव ने प्रगट सिंह का किरदार बहुत ही प्रभावशाली ढंग से निभाया है। वो मूवी का वो चेहरा है जो मासूमियत से प्रतिरोध तक की पूरी यात्रा दिखा रहा है। हालांकि मूवी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। शुरुआत में कुछ फ्लॉट एलिमेंट्स जैसे कि शंकरन का क्रांतिकारियों की दोषी ठहराना थोड़े असंतुलित लगते हैं और उनका राष्ट्रवादी बदला भी जरा जल्दबाजी में दिखाया गया है, लेकिन इन छोटी छोटी कमियों के बावजूद मूवी अपने मुख्य मकसद सच्चाई को सामने लाना इस पूरी तरह कामयाब रहती है। तो क्या केसरी चैप्टर 2 देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये इतिहास का वो दस्तावेज है जिसे हमने किताबों में पढ़ा लेकिन अब उसे महसूस कर सकते। एक कोर्टरूम ड्रामा जो नाटकीयता में नहीं सच्चाई में रोमांच ढूंढता है। हमारी तरफ से केसरी चैप्टर 2 को मिलता है 5 में से 4.5 स्टार। शानदार एक्टिंग, दमदार कहानी और एक इतिहास की झलक जो आज भी प्रासंगिक है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट बताएं कि आपको मूवी लेकर क्या सोचते हैं और कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद